उल्लास एक प्रवेशिका पुस्तक है। भाग 1 पाठ 3 हमारा रहन सहन। पृष्ठ 54 और 55। इन दो पृष्ठों पर एक चित्र दिखाया गया है। यहां पर कुछ बोर्ड हैं जिन पर लिखा है श्रृंगार चूड़ियां, छगन भाई मिठाई, रेस्टोरेंट, मंगलम धर्मशाला, चाहत ब्यूटी पार्लर, अन्ना डोसा। और इसके अलावा यहां पर एक दुकान के बाहर वैद्य भी लिखा है। यहां पर एक बारात दिखाई गई है। घोड़ी पर दूल्हा सिर पर सेहरा लगाए बैठा है। उसके पास ही एक व्यक्ति हाथ में छाता लिए खड़ा है। बाराती नाच गा रहे हैं। बैंड बाजे के साथ बारात दिखाई गई है और साथ ही बारात में दो व्यक्ति असली दयाल बैंड और दयाल बैंड का बैनर लेकर खड़े हैं। कुछ व्यक्ति इधर उधर खड़े हैं और यहां पर एक गुब्बारे वाला भी है जिसके पास ही एक बुर्के वाली महिला खड़ी है। एक कुत्ता और एक गाय भी दिखाई दे रही हैं। एक दुकान के पास कुछ लोग खाना खरीद रहे हैं। घर की छत पर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुछ खंबे और तारे भी दिखाई दे रही हैं। यहां पर एक तिपहिया वाहन भी खड़ा है। बातचीत के लिए 1 इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। 2 चित्र में कौन क्या कर रहा है। 3 तस्वीर से मिलता जुलता हमारे आसपास क्या क्या है। 4 चित्र में कुल कितनी दुकानें हैं। इन प्रश्नों की मदद से आप अपने उत्तर स्वयं खोजें और उन्हें लिखें। पाठ 3 हमारा रहन सहन। भाग 1 पृष्ठ 56। हम सीखेंगे ओ, औ, झ, द, ल, ग, क और य। देखिए, पढ़िए और बातचीत कीजिए। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहला चित्र एक बारात का है। इस चित्र में महिला, पुरुष और बच्चे नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। दूल्हा घोड़े पर बैठा है और इस चित्र के नीचे लिखा है बारात। अब आप स्वयं इस चित्र को देखें और इसके बारे में बातचीत करें। दूसरा चित्र, यहां पर एक गोल झूला दिखाया गया है। झूले पर सब झूला झूलते दिखाए गए हैं और चित्र के नीचे लिखा है झूला। अब आप स्वयं इस चित्र को देखकर बातचीत करें। तीसरा चित्र 2 वाद्य यंत्रों का है और इनके नीचे लिखा है बाजा। अब आप स्वयं इस चित्र को देखें और इसके बारे में बातचीत भी करें। चौथे चित्र में गोदते हुए दिखाया गया है। यहां पर हाथ पर गोदते हुए दिखाया गया है और इस चित्र के नीचे लिखा है गोदना। अब आप स्वयं इस चित्र को देखते हुए बातचीत कीजिए। पृष्ठ 57। इस पृष्ठ पर 5 चित्र हैं। पहले चित्र में एक लड़की नृत्य कर रही है और उसके नीचे लिखा है नाच। अब आप इस चित्र को देखकर दूसरा चित्र एक पत्ते का है और उसके नीचे लिखा है पान। तीसरे चित्र में कुछ खिलौने दर्शाए गए हैं और उनके नीचे लिखा है खिलौने। चौथा चित्र एक माला का है, नीचे लिखा है माला। 5वें चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में गुब्बारे हैं और इसके नीचे लिखा है गुब्बारे। अब आप इन सभी चित्रों को देखिए, पढ़िए और साथ ही इन चित्रों के बारे में बातचीत भी कीजिए।
शिक्षक निर्देश: सहभागियों से बारी बारी सभी चित्रों की पहचान करवाएं। चित्रों के नीचे उनसे संबंधित शब्द दिए गए हैं। उसके आधार पर शब्दों को अनुमान लगाकर पढ़वाएं। चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रखकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पृष्ठ 58। बताइए और निशान लगाइए। आप अक्सर मेले में जाते होंगे। दिए गए चित्रों में से मेले में आपने क्या क्या देखा? सही का निशान लगाइए। इस पृष्ठ पर 4 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में एक रेहड़ी का चित्र है जिस पर चाट की दुकान लिखा है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इसके नीचे रिक्त स्थान है और फिर लिखा है चाट की दुकान। दूसरा चित्र एक मटके की दुकान का है। यहां पर एक औरत बैठी दिखाई गई है। चित्र के नीचे रिक्त स्थान है और फिर लिखा है मिट्टी के बर्तनों की दुकान। तीसरा चित्र चूड़ी की दुकान का है। यहां पर दुकानदार है और सामने चूड़ियां रखी दर्शाई गई हैं। इसके नीचे रिक्त स्थान है और फिर नीचे लिखा है चूड़ियों की दुकान। अगला चित्र जलेबियों का है। उनके नीचे लिखा है रिक्त स्थान और उसके नीचे लिखा है जलेबी। पृष्ठ 59। इस पृष्ठ पर भी 4 चित्र हैं। पहला चित्र एक तिपहिए वाहन का है जिस पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है। चित्र के नीचे है रिक्त स्थान और उसके नीचे लिखा है टेम्पो। अगला चित्र एक दुकान का है। यहां पर लोग बंदूक से गुब्बारों को फोड़ रहे हैं। दुकान पर लिखा है निशाना लगाओ इनाम पाओ और साथ ही लिखा हुआ है टिकट 15 रुपए। यहां पर कुछ लोग दर्शाए गए हैं। लोग बंदूक से गुब्बारों पर निशाना लगा रहे हैं। नीचे है रिक्त स्थान और उसके नीचे लिखा है निशानेबाजी। अगला चित्र 2 गिलासों का है। गिलास में कुछ पेय पदार्थ है। नीचे है रिक्त स्थान और उसके नीचे लिखा है गन्ने का रस। अगला चित्र एक ऊंट गाड़ी का है। उसके नीचे है रिक्त स्थान और उसके नीचे लिखा है ऊंट गाड़ी। पृष्ठ 60। अब हम ओ अक्षर से बने हुए कुछ शब्द सीखेंगे। यहां पर ओ अक्षर से बनाए हुए 2 शब्द हैं। पहला है ओला और दूसरा है ओस। ओला शब्द के ऊपर कुछ ओले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। नीचे लिखा है ओला और ओस के ऊपर ओस का चित्र बना है और उसके नीचे लिखा है ओस। यहां पर बिंदुओं की मदद से ओ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप स्वयं इन्हीं बिंदुओं की मदद से ओ अक्षर को स्वयं बनाएं और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी ओ अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें। अगला अक्षर है औ। औ से यहां पर 2 शब्द बनाकर दिखाए गए हैं और साथ ही इनके चित्र भी हैं। पहला चित्र है औजार और दूसरा है औषधि। पहले चित्र में 5 औजार दिखाए गए हैं। उनके नीचे लिखा है औजार। दूसरा चित्र औषधि का है। यहां पर कुछ औषधियां दिखाई गई हैं। एक शीशी है और कुछ गोलियां हैं। उनके नीचे लिखा है औषधि। यहां पर औ अक्षर को बिंदुओं की मदद से दर्शाया गया है। अब आप औ अक्षर को
इन बिंदुओं की मदद से स्वयं पूरा करें और दिए गए रिक्त स्थान में औ अक्षर को बिना बिंदुओं की मदद से भी बनाएं और पंक्ति को पूरा भी करें। शिक्षक निर्देश: सहभागियों से बारी बारी से चित्र की पहचान करवाएं। चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रखकर पढ़ें और उनसे अक्षर भी लिखवाएं। पृष्ठ 61। झ। अगला अक्षर है झ। यहां पर झ से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है झगड़ा और दूसरा है झरोखा। पहले चित्र में दो बच्चों को लड़ते हुए दिखाया गया है और उनके नीचे लिखा है झगड़ा। अगला चित्र एक झरोखे का है और उसके नीचे लिखा है झरोखा। यहां पर झ अक्षर को बिंदुओं की मदद से बनाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से झ अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ति में बिना बिंदुओं की मदद से भी झ अक्षर को बनाएं। अगला अक्षर है झा। यहां पर झा अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है झाड़ू और दूसरा है झाड़ी। पहला चित्र झाड़ू का है। इसके नीचे लिखा है झाड़ू। अगले चित्र में झाड़ी दिखाई गई है और उसके नीचे लिखा है झाड़ी। यहां पर बिंदुओं की मदद से झ अक्षर को बनाया हुआ है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से झ अक्षर को बनाएं और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी झ अक्षर को बनाते हुए पंक्ति को पूरा करें। शिक्षक निर्देश: चित्र देखकर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएं और दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं। पृष्ठ 62। अगला अक्षर है जी। यहां पर जी अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है झिड़की और दूसरा है झिलमिल। पहला चित्र एक औरत का है जो झिड़की देते हुए दिखाई दे रही है और उसके नीचे लिखा है झिड़की। दूसरा चित्र कुछ तारों का है और इसके नीचे लिखा है झिलमिल। यहां पर बिंदुओं की सहायता से जी अक्षर को लिखकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से जी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी दी गई पंक्ति में जी अक्षर को लिखें। अगला अक्षर है झी। यहां पर झी अक्षर से दो शब्द बनाए गए हैं। पहला शब्द है झींगुर और दूसरा है झील। पहले चित्र में एक झींगुर है और उसके नीचे लिखा है झींगुर। दूसरे चित्र में एक झील है और उसके नीचे लिखा है झील। झी अक्षर को बिंदुओं की सहायता से दर्शाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से जी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी दी गई पंक्ति में जी अक्षर को लिखें। शिक्षक निर्देश: चित्र देखकर शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें, उनसे अक्षर लिखवाएं और दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं। तारों की तस्वीर पर बात करते हुए झिलमिल, झिलमिलाना जैसे शब्दों पर पहुंचें। पृष्ठ 63। अगला अक्षर है द। यहां पर द अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है दरवाजा और दूसरा है दर्जी। पहले चित्र में एक दरवाजा दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दरवाजा। दूसरा चित्र एक दर्जी का है और उसके नीचे लिखा है दर्जी। यहां पर बिंदुओं की मदद से द अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप
इन्हीं बिंदुओं की मदद से द अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी द अक्षर को लिखते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें। अगला अक्षर है दा। यहां पर दा अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है दाढ़ी और दूसरा है दातुन। पहले चित्र में एक व्यक्ति की दाढ़ी को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दाढ़ी। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति को दातुन करते हुए दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दातुन। यहां पर बिंदुओं की मदद से द अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से द अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी द अक्षर को लिखते हुए दी गई पंक्ति को पूरा करें। पृष्ठ 64। अगला अक्षर है दि। यहां पर दि अक्षर से दो शब्द बने हैं। पहला है दिया सलाई और दूसरा है दिशा सूचक। पहले चित्र में एक दिया सलाई दिखाई गई है और उसके नीचे लिखा है दिया सलाई। दूसरा चित्र एक दिशा सूचक बोर्ड का है। बोर्ड पर लिखा है जनपथ, 30 जनवरी मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, राजेश पायलट मार्ग। यहां पर दिशा सूचक के चिन्ह भी हैं और इस बोर्ड के नीचे लिखा है दिशा सूचक। यहां पर दी अक्षर को बिंदुओं की मदद से दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से इस अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी दी गई पंक्ति में दी अक्षर को लिखें। अगला अक्षर है दी। यहां पर दी अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है दिया और दूसरा है दीवार। पहला चित्र एक दिए का है। दिए को जलता हुआ दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है दिया। दूसरा चित्र एक दीवार का है और उसके नीचे लिखा है दीवार। यहां पर बिंदुओं की मदद से दी अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से दी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी दी अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें। पृष्ठ 65। अगला अक्षर है दौ। यहां पर दौ अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है दौड़ और दूसरा है दौलत। पहले चित्र में एक व्यक्ति को दौड़ते हुए दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है दौड़। दूसरे चित्र में बहुत सारी दौलत को एक मटके में दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है दौलत। यहां पर बिंदुओं की मदद से दो अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से दो अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ति में बिना बिंदुओं की सहायता से भी दो अक्षर को लिखें। अगला अक्षर है य। यहां पर य अक्षर से दो शब्द बने हैं। पहला है यज्ञ और दूसरा है युवक। पहले चित्र में एक साधु को यज्ञ करते दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है यज्ञ। दूसरे चित्र में एक युवक को दौड़ते दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है युवक। यहां पर बिंदुओं की मदद से यह अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से यह अक्षर को स्वयं बनाएं और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी यह अक्षर को बनाते हुए पंक्ति को पूरा करें। पृष्ठ 66। अगला अक्षर है ल। यहां पर ल अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है लट्टू और दूसरा है लहसुन। पहले चित्र में एक लट्टू को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है लट्टू। दूसरे चित्र में एक लहसुन बना है और
उसके नीचे लिखा है लहसुन। यहां पर बिंदुओं की सहायता से ल अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से ल अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी ल अक्षर को बनाते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें। अगला अक्षर है ला। यहां पर ला अक्षर से दो शब्द बनाए गए हैं। पहला है लालटेन और दूसरा है लाठी। पहले चित्र में एक लालटेन को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है लालटेन। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में एक लाठी को दर्शाया गया है और उसके नीचे लिखा है लाठी। यहां पर बिंदुओं की सहायता से ला अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से ला अक्षर को पूरा करें और साथ ही आप बिना बिंदुओं की मदद से ला अक्षर को लिखते हुए इस पंक्ति को पूरा भी करें। पृष्ठ 67। अगला अक्षर है लि। यहां पर लि अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है लिफाफा और दूसरा है लिहाफ। पहले चित्र में एक लिफाफा बना है और उसके नीचे लिखा है लिफाफा। दूसरा चित्र एक लिहाफ का है और उसके नीचे लिखा है लिहाफ। यहां पर लि अक्षर को बिंदुओं की मदद से बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से लि अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ति में बिना बिंदुओं की मदद से लि अक्षर को लिखते हुए पंक्ति को पूरा करें। अगला अक्षर है ली। यहां पर ली अक्षर से दो शब्द बने हैं। पहला है लीपना और दूसरा है लीची। पहले चित्र में हाथ से लीपते हुए दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है लीपना। दूसरे चित्र में लीची बनी है और उसके नीचे लिखा है लीची। यहां पर बिंदुओं की मदद से ली अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से ली अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी ली अक्षर को लिखते हुए दी गई पंक्ति को पूरा करें। पृष्ठ 68। अगला अक्षर है लो। यहां पर लो अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है लोमड़ी और दूसरा है लोरी। पहला चित्र एक लोमड़ी का है और उसके नीचे लिखा है लोमड़ी। दूसरे चित्र में एक बुजुर्ग महिला एक बच्चे को लोरी देकर सुलाते हुए दिखाई गई है। यहां पर बिंदुओं की मदद से लो अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से लो अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी लो अक्षर को पूरा करते हुए दी गई पंक्ति को पूरा भी करें। अगला अक्षर है लौ। यहां पर लौ अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है लौटना और दूसरा है लौ। पहले चित्र में एक व्यक्ति को अपने घर लौटते हुए दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है लौटना। दूसरा चित्र एक लौ का है और उसके नीचे लिखा है लौ। यहां पर बिंदुओं की मदद से लौ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से लौ अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी दी गई पंक्ति में लौ अक्षर को लिखें। पृष्ठ 69। अगला अक्षर है ग। यहां पर ग अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है गधा और दूसरा है गमछा। पहले चित्र में एक गधा बना है और उसके नीचे लिखा है गधा। दूसरे चित्र में एक गमछा बना है और उसके नीचे लिखा है गमछा।
यहां पर बिंदुओं की सहायता से ग अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से ग अक्षर को स्वयं पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी दी गई पंक्ति में ग अक्षर को लिखें। अगला अक्षर है गा। यहां पर गा अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है गागर और दूसरा है गाय। पहला चित्र एक गागर का है, दूसरा चित्र एक गाय का है और इसके नीचे लिखा है गाय। यहां पर बिंदुओं की सहायता से गा अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से गा अक्षर को बनाएं और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी गा अक्षर को दी गई पंक्ति में स्वयं लिखें। पृष्ठ 70। अगला अक्षर है गी। यहां पर गी अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है गिलहरी और दूसरा है गिरगिट। पहले चित्र में एक गिलहरी को कुछ खाते दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है गिलहरी। दूसरा चित्र एक गिरगिट का है और चित्र के नीचे लिखा है गिरगिट। यहां पर बिंदुओं की सहायता से गी अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से गी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की मदद से भी गी अक्षर को दी गई पंक्ति में पूरा करें। अगला अक्षर है गी। यहां पर गी अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला शब्द है गीला और दूसरा है गीत। पहले चित्र में गिलास से कुछ द्रव्य गिरते दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है गीला। दूसरा चित्र एक गीत गाती हुई महिला का है जिसके हाथ में वीणा है और उसके नीचे लिखा है गीत। यहां पर बिंदुओं की सहायता से गी अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से गी अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी गी अक्षर को लिखते हुए दी गई पंक्ति को पूरा करें। पृष्ठ 71। अगला अक्षर है गो। यहां पर गो अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है गोभी और दूसरा है गोबर। पहला चित्र एक गोभी का है जिसके नीचे लिखा है गोभी और दूसरा चित्र गोबर का है। चित्र के नीचे लिखा है गोबर। यहां पर गो अक्षर को बिंदुओं की सहायता से दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से गो अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ति में बिना बिंदुओं की सहायता से भी गो अक्षर को स्वयं लिखें। अगला अक्षर है गौ। यहां पर गौ अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है गौरैया और दूसरा है गौशाला। पहले चित्र में एक गौरैया बनी है और उसके नीचे लिखा है गौरैया। दूसरे चित्र में गौशाला बनी है और वहां पर एक गाय को दिखाया गया है और चित्र के नीचे लिखा है गौशाला। यहां पर बिंदुओं की मदद से गौ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से दिए गए इस अक्षर को पूरा करें और साथ ही गौ अक्षर को बिना बिंदुओं की मदद से भी दी गई पंक्ति में पूरा करें। पृष्ठ 72। अगला अक्षर है क। यहां पर क अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है करेला और दूसरा है कठफोड़वा। पहला चित्र एक करेले का है और नीचे लिखा है करेला। दूसरे चित्र में एक कठफोड़वा है। यहां पर क अक्षर को बिंदुओं की सहायता से बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से क अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी इस पंक्ति में क अक्षर को स्वयं लिखें।
अगला अक्षर है का। यहां पर का अक्षर से दो शब्द बनाए गए हैं। पहला है कारखाना और दूसरा है कार। पहले चित्र में एक कारखाना है और चित्र के नीचे लिखा है कारखाना। दूसरा चित्र एक कार का है और उसके नीचे लिखा है कार। यहां पर बिंदुओं की मदद से का अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की सहायता से का अक्षर को पूरा करें और साथ ही बिना बिंदुओं की सहायता से भी दी गई पंक्ति में का अक्षर को लिखें। पृष्ठ 73। अगला अक्षर है कि। यहां पर कि अक्षर से दो शब्द बने हैं। पहला शब्द है किला और दूसरा है किसान। पहले चित्र में एक किला बना है और उसके नीचे लिखा है किला। दूसरे चित्र में किसान को खेती करते दिखाया गया है और उसके पीछे एक महिला और एक पुरुष भी खड़े हैं और उसके नीचे लिखा है किसान। यहां पर बिंदुओं की मदद से कि अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से कि अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ति में कि अक्षर को बिना बिंदुओं की मदद से भी पूरा करें। अगला अक्षर है की। यहां पर की अक्षर से दो शब्द बनाकर दिखाए गए हैं। पहला है कीड़ा और दूसरा है कीचड़। पहले चित्र में एक कीड़ा है और इसके नीचे लिखा है कीड़ा। दूसरा चित्र कीचड़ का है, इसके नीचे लिखा है कीचड़। यहां पर बिंदुओं की सहायता से की अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब आप इन्हीं बिंदुओं की मदद से की अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई पंक्ति में की अक्षर को बिना बिंदुओं की मदद से भी लिखें।